कृपया कहानी को पूरी सुने। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सुबह के 9 बजे आकाश के मोबाइल की घंटी बजी। अंजलि कॉलिंग लिखा आ रहा था। आकाश ने फोन कान पर लगाया। गुड मॉर्निंग मिस्टर आकाश, माय लव। उधर से अंजलि ने खूब सारा प्यार करते हुए आकाश को जगाया। आज तुम्हें याद है ना आज क्या दिन है? हाँ हाँ जाने मन याद है। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बताओ क्या गिफ्ट चाहिए? आकाश ने अंजलि से पूछा। पहले तैयार होकर मेरे रूम पर आ जाओ, फिर अगली प्लानिंग करते हैं। ठीक है मेरी जान, 1 घंटे में मैं तुम्हारे कमरे पर पहुंच रहा हूँ। आकाश के आने से पहले ही अंजलि हल्के सुनहरे रंग की साड़ी, कट स्लीव्स ब्लाउज, गहरे लाल रंग की लिपस्टिक और खुले बालों में पूरी तरह तैयार बैठी थी। अंजलि को देखकर आकाश को अपने आप को संभालना मुश्किल हो गया और दौड़कर अंजलि को बाहों में भर लिया। अंजलि के गले को चूमने लगा। अंजलि ने किसी तरह आकाश को संभाला। क्या पागलपन है, कभी भी शुरू हो जाते हो। तुम्हें पता है अंजलि, तुम्हें साड़ी में देखकर मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पाता। और फिर आज तो तुम्हारा जन्मदिन है, आज तो ये सब कुछ बनता ही है। अच्छा ये सब कुछ बनता है? मेरा गिफ्ट, मेरा केक, मेरी पार्टी, वो सब कुछ नहीं बनता क्या? अंजलि ने थोड़ा नखरा दिखाते हुए बोला। तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है शहजादी अंजलि। बताएं कौन से होटल में पार्टी करनी है और किसे किसे बुलाना है? आज के दिन मैं और मैं किसी को नहीं बुलाना चाहती, अंजलि ने बोला। सारा दिन फिल्म देखने और शॉपिंग करने के बाद रात को अंजलि और आकाश दी हेवन क्लब पहुंच गए अंजलि का जन्मदिन मनाने। मंद मंद रंग बिरंगी रोशनी, मदहोश करने वाली सुगंध और शराब के नशे में झूलते लड़के लड़कियां। ऐसे माहौल में कौन ना बहके। अंजलि और आकाश ने भी जम के शराब पी और डांस किया। रात के 2 बजे अंजलि और आकाश के कमरे पर आकर लेट गए, मगर 2 जवान जिस्म एक बिस्तर पर, वो भी शराब के नशे में, तो सीमाएं लांघना तय था। आकाश ने अपने मजबूत हाथों से अंजलि को जकड़ लिया। अंजलि ने भी किसी तरह का इनकार नहीं किया और रख दिए अपने होठ आकाश के होठों पर और दोनों जिस्म एक दूसरे में समा गए। अगली सुबह आकाश और अंजलि के बदन बुरी तरह टूट रहे थे, कुछ शराब और डांस की वजह से और कुछ रात में घटी घटना की वजह से। दोनों बिस्तर से हिल भी नहीं पा रहे थे। आकाश उठो, बैंक जाना है, हम दोनों लेट हो जाएंगे, अंजलि ने आकाश को उठाते हुए बोला। किसी तरह हिम्मत करके आकाश और अंजलि फ्रेश होकर बैंक के लिए निकल गए। घर के दरवाजे पर आकाश के मकान मालिक प्रेमानंद जी टकरा गए। दोनों ने प्रेमानंद जी को नमस्ते की और चुपचाप स्कूटी लेकर निकल गए। अंजलि और आकाश दोनों एक ही बैंक में नौकरी करते थे। उसी दौरान उन दोनों का प्यार परवान चढ़ा। अंजलि आए दिन आकाश के कमरे पर आती रहती। ये बात प्रेमानंद जी अच्छी तरह से जानते थे, मगर प्रेमानंद जी आजकल के ख्यालों के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने कभी अंजलि के कमरे पर आने की कोई रोकथाम नहीं की। रात को आकाश स्कूटी लेकर मकान पर वापस आया तो प्रेमानंद जी ने आकाश को रोक लिया। बेटा 2 मिनट बैठ, तुमसे बात करनी है। बेटा तुम्हारे और अंजलि के रिश्ते को काफी दिन हो गए, दोनों अच्छे से एक दूसरे को समझ गए हो, अब शादी कर लो। लेकिन अंकल, लेकिन क्या बेटा? हमारी शादी होनी बहुत मुश्किल है। लेकिन क्यों बेटा? अंकल अंजलि नीची बिरादरी की है और मैं उच्च कुल का। मेरे पापा किसी भी कीमत पर एक दलित लड़की को अपने घर की बहू स्वीकार नहीं करेंगे। ये बात तुम्हें प्यार करने से पहले नहीं पता थी? प्रेमानंद जी ने थोड़ा गुस्से में बोला। अंकल जब प्यार हुआ तो बिरादरी का ध्यान ही नहीं रहा और अब पापा से बात करने की हिम्मत ही नहीं होती। मैं तो कभी उनके आगे बोल भी नहीं पाता हूँ, फिर इतनी बड़ी बात कैसे कर पाऊंगा? ठीक है तो मैं बात करूं तुम्हारे पापा से? हाँ जी अंकल, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। प्रेमानंद जी ने आकाश के पापा निर्मल जी को अपने घर बुलाया। देखिए भाई साहब, मुझसे बात गोल गोल घुमाकर तो करनी आती नहीं। मैंने आपके बेटे आकाश की शादी के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। आकाश अपने साथ नौकरी करने वाली एक लड़की से शादी करना चाहता है। अच्छा खासा दोनों सरकारी नौकरी पर हैं, इससे अच्छा रिश्ता आपको और कहाँ ही मिलेगा। बात तो आपकी बिल्कुल सही है भाई साहब, मगर थोड़ा घर परिवार और जात बिरादरी के बारे में पता कर लेते तो अच्छा रहता। देखिए भाई साहब, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, अंजलि निम्न बिरादरी की है, इसलिए आकाश आपसे बात करने से हिचकिचा रहा था। इतना सुनकर ही निर्मल जी जगह से खड़े हो गए। आपने सोचा भी कैसे कि मैं एक नीचे कुल की लड़की को अपने घर की बहू बना लूंगा? आप कौन होते हैं बनाने वाले? आपका बेटा अंजलि को अपनी पत्नी मान चुका, प्रेमानंद जी ने बोला।
असंभव, एक बार आकाश से मेरे सामने बोलवा कर तो देखिए, निर्मल जी ने सीना चौड़ा करते हुए बोला। प्रेमानंद जी ने अंदर कमरे से अंजलि और आकाश को बाहर बुलाया। आकाश, क्या मैं जो सुन रहा हूँ सच है? तुम एक नीच जात की लड़की को हमारे घर की बहू बनाना चाहते हो? गुस्से में दहाड़ते हुए निर्मल जी ने आकाश से पूछा। जी 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 पापा, वो क्या जी जी लगा रखा है, साफ साफ जवाब दे। निर्मल जी ने एक बार फिर दहाड़ते हुए बोला। ऐसा नहीं है पापा, अंजलि मेरी एक अच्छी दोस्त है। अगर आपकी इच्छा हो तो शादी कर लूंगा, वरना जहां आपकी इच्छा हो वहां कर लूंगा। आकाश ने नजरें झुकाते हुए बोला। इतना सुनकर अंजलि और प्रेमानंद जी के सर पर आसमान टूट पड़ा। आकाश साफ साफ अपने वादों से मुकर चुका था। सुन लिया आपने प्रेमानंद जी, मेरा बेटा मेरी मर्जी के खिलाफ एक कदम भी नहीं रख सकता। मैं अपने बेटे को अपने साथ ले जा रहा हूँ, आप दोनों मिलकर मेरे बेटों को फंसा लोगे, बोलकर निर्मल जी आकाश को हमेशा के लिए अपने साथ ले गए। अंजलि वहीं पड़े सोफे पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। चुप हो जा बेटा, ये समझ जा कि तू जीत गई, वरना इतने बुजदिल से शादी करके सारी जिंदगी परेशान ही रहती। ये एक पति की तरह कभी तेरा सहारा नहीं बनता, बल्कि अपने बाप का गुलाम बना रहता। प्रेमानंद जी ने अंजलि के सर पर हाथ फेरते हुए बोला।